यही हेलीकॉप्टर छाप रहेगा, हमारा फोटो भी रहेगा, नाम भी लिखल रहेगा। आप 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर पर आप बटन दबाएंगे तो 400 पार तब होगा जब एक वोट हेलीकॉप्टर छाप में आप लोग देंगे तो 400 पार होगा। एक वोट हेलीकॉप्टर छाप, चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप का नारा है कि चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। यह तस्वीर वैशाली की थी और वैशाली लोकसभा सीट पर वीणा देवी जो कि एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनको भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर चाहे जिस भी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं वो तमाम लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, पुरजोर तरीके से अपनी मौजूदगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सीट पर हमारा दबदबा है और हम ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, चुनाव में वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बीच अगर हम वैशाली लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वीणा देवी को महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है, युवाओं का भी समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग के लोग वीणा देवी के लिए वोट जो है वो अपील कर रहे हैं। अब ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब वीणा देवी ने लोगों से वोट की अपील की और चुनाव चिन्ह दिखाते हुए जो है उन्होंने कहा कि जब तक पी ना बोले तब तक आप बटन से हाथ मत हटाइएगा। और मौका था आशीर्वाद देने का, वीणा देवी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और वीणा देवी को आशीर्वाद देने के लिए महिलाएं भी उमड़ी और यहां पर महिलाओं के द्वारा वीणा देवी को विजय तिलक भी लगा दिया गया। अब ये पूरी तस्वीर देखिए और वीणा देवी किस प्रकार से लोगों के बीच जाकर अपील कर रही है, महिलाओं से क्या कुछ अपील कर रही हैं और किस प्रकार का नारा दे रही हैं, वो भी आप सुनिए। हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे, आज मैं आई, मैं भी उत्साहित हूँ। मेरे पास शब्द भी नहीं है जो हम आपको क्या बताएं। आज जो हम आए यहाँ तो मुझे देखने को जो मिल रहा है मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं यही कहने आई हूँ कि मैं जिस पार्टी से आई हूँ, लोक जनशक्ति रामविलास जी के पार्टी एनडीए गठबंधन के हम उम्मीदवार हैं। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन मांझी जी, हम सभी लोग इसी गठबंधन में एनडीए में हैं। सभी के आशीर्वाद से आपके बीच हम आए हैं वोट मांगने। आप तमाम लोग जानते हैं हमारे नेता आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं मंच से अब की बात 400 पार। तो 400 पार तब होगा जब एक वोट हेलीकॉप्टर छाप में आप लोग देंगे तो 400 पार होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। आप लोग उनके भाषण को सुनते हैं, देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर। तो जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे भारतीय हमारा परिवार है, तो हम लोग भी कहते हैं भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति कि मोदी जी भी हम लोग के गार्जियन हैं। हम ऐसे हाथ में सत्ता हमारे हैं जो मोदी जी भारत के नाम बढ़ाए हैं, हमारे भारत के गौरवान्वित किए हैं। हम भारत में रहने वाले सभी लोग सम्मानित हुए हैं मोदी जी के आने के बाद। अगर किसी ने हमारी महिला बहन को ख्याल रखा, अगर सम्मान दिया, तो आदरणीय मोदी जी ने, जिन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना से गैस का व्यवस्था कराया, शौचालय की इज्जत घर के नाम से शौचालय बनवाए, जनधन योजना से खाता खुलवाए, विश्वकर्मा योजना भी मोदी जी का चल रहा है, कौशल विकास योजना भी चल रहा है, हम लोग के राशन भी दे रहे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने पर 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त में होगा। और उस दिन आए थे मोदी जी कह के गए हैं कि बिजली बिल भी आने वाला दिन में 0 हो जाएगा और सोलर प्लेट के लाइट से बिजली बनेगा। हम लोग अपने अपने छत पर लगाएंगे। जो प्रोजेक्ट है मोदी जी का, जो विजन है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई अपना ही आदमी किसी के लिए खाना से लेके इलाज का व्यवस्था करता, या तो वो बेटा होता है चाहे पति होता है। तो मोदी जी हम लोग का गार्जियन है। तो आप पूछिए, जो नेता हमारे लिए इतना सोचता है, हमारे बिहार पूरे देश के जनता के लिए, जो नीचे पौधान पर बैठने वाले हमारे मतदाता मालिक हैं,
उनके घर तक मोदी जी के कुछ न कुछ सामान पहुंच चुका है, जाता भी है। किसान के लिए सम्मान निधि जो 6,000 रुपया साल के भेजते हैं, तो सभी ने कुछ न कुछ सबके घर तक पहुंचाने का काम किया है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि मोदी जी हमारे गार्जियन हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं, तो हमारे गार्जियन के रूप में हम लोग का काम करते हैं। तो आज आपसे आग्रह है कि किसी के बहकावे में नहीं जाना है। एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप, चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप का नारा है कि चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप के पर वोट गिराना है और मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो आपसे निवेदन है कि बहकावा में नहीं जाना है। अगर मोदी जी ने किसी से जात पात नहीं किए हैं, सभी धर्म हम लोग जितने धरती पर है सभी के लिए कुछ न कुछ भेजे हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सभी एकजुट का परिचय दे, वैशाली को गौरवान्वित करे, इतिहास रच दे कि मोदी जी के लिए भी पूरा परिवार एक होके एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर दे दे। आपसे कि जात पर नफात पर नरेंद्र मोदी जी के विश्वास और गारंटी पर वोट गिरे हेलीकॉप्टर छाप पर, क्रमांक संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर का चिन्ह, क्रमांक संख्या 2 पर यही हेलीकॉप्टर छाप रहेगा, हमारा फोटो भी रहेगा, नाम भी लिखल रहेगा। आप 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर पर आप बटन दबाएंगे, डायरेक्ट वोट मोदी जी के दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये आपसे आग्रह निवेदन है। मैं कहना चाहती हूँ कि धरती गूंजे आसमान, चिराग भैया पासमान। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो देखा आपने, वीणा देवी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और जब से चुनाव प्रचार में वीणा देवी उतरी हैं तब से ही लोगों का समर्थन उनके प्रति मिल रहा है। बिहार में वीणा देवी अगर बात करें लोकसभा सीट पर जिस सीट से लड़ रही है वहां भी लड़ाई जो है मुकाबले की बताई जा रही है, लेकिन वीणा देवी के समर्थकों का यह मानना है कि कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है और कहीं किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, क्योंकि वीणा देवी जो है वो जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। वीणा देवी जब भी लोगों के बीच जाती हैं लोग नारेबाजी करते हैं और इस बार भी यही हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि जब वीणा देवी वहां गई तो महिलाओं ने किस प्रकार उनका स्वागत किया और महिलाओं को संबोधित करते हुए वीणा देवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने देखा है। बिहार में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर लड़ाई कांटे की है और कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। वैशाली लोकसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा भी जरूरी है कि वैशाली में चिराग पासवान की प्रत्याशी वीणा देवी जो कि एनडीए की कैंडिडेट है, लोजपा रामविलास की टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए की तरफ से मोदी जी का नाम लेकर के लगातार वोट मांग रही है और कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत अगर करना है, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे पक्ष में वोट जरूर करिए और आपका हर एक वोट इतना कीमती होगा कि सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को मजबूत करेगा। अब ऐसे में वीणा देवी घूम घूम कर लोगों के बीच जा रही हैं और चुनावी मंच से भी वीणा देवी काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज है और लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें जो गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पुरोधा हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील अपने कैंडिडेट के पक्ष में कर रहे हैं। ताबड़तोड़ नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभा कर रहे हैं बिहार में, अमित शाह भी कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी, यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए के जहां तमाम नेता वोट की अपील कर रहे हैं तो वहीं एनडीए के प्रत्याशी जो है वो भी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आप हमें वोट देकर के नरेंद्र मोदी को मजबूत बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे अगर आप हमें वोट दीजिएगा तो। अब एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, वीणा देवी, रात का समय था जब वीणा देवी लोगों के बीच में पहुंची थी और मंच पर उन्होंने कैसे कहा, कुछ अनोखे अंदाज में कहा कि जब तक ये दूसरे नंबर का हेलीकॉप्टर छाप वाला बटन पी ना बोल दे तब तक आप उससे उंगली मत हटाइएगा। अब इसी प्रकार से वोट की अपील करती नजर आई है। वैशाली लोकसभा सीट पर काफी दबदबा दिख रहा है वीणा देवी का और जहां भी जा रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, हर प्रत्याशी अपनी तरफ से प्रयास करता है, हर प्रत्याशी अपनी तरफ से वोट की अपील करने जनता के बीच में जाता है और चुनाव का चूंकि मौसम है तो हर किसी का जाना लाजमी भी है। हर जो कैंडिडेट है वो अपने पक्ष में वोट की अपील करता है और अपने जीत का दमखम भरता है, लेकिन जो वास्तु स्थिति होती है, जो धरातल की तस्वीरें होती हैं, वो बताने के लिए काफी होती हैं कि किस प्रत्याशी का दबदबा लोगों के बीच में कितना है और किस प्रत्याशी को लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं। वैशाली में
वीणा देवी, जो कि चिराग पासवान की नेत्री हैं, चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें लोग वोट देने की बात कह रहे हैं। वो लगातार अपील करते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव में आप अपना वोट देकर एक तो महिला को सशक्त बनाइए, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार भी करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और चूंकि बिहार में एनडीए की तरफ से वैशाली में लोकसभा सीट पर जो है वीणा देवी दमखम दिखा रही हैं, तो ऐसे में उन्होंने लोगों से, जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाइए और दूसरे नंबर पर, वो बार बार इशारा कर रही है कि दूसरे नंबर पर जो हेलीकॉप्टर छाप है उस पर आप वोट दबाइए, वोट दीजिए और जब तक ये बटन पी ना बोल दे तब तक उंगली मत हटाइएगा। तो अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं बिहार में, लोकसभा सीटों के हालात जब पता चलेंगे और यह पता चलेगा कि किस लोकसभा सीट पर किसका दबदबा रहा, तो तस्वीरें क्या निकलकर सामने आती हैं। वैशाली की भी बात कर लेते हैं तो वीणा देवी को समर्थन भरपूर मिल रहा है, लेकिन समर्थन के बीच में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि हम नतीजों की बात तो फिलहाल कर नहीं सकते। लोग जो कह रहे हैं उसी की हम बात करेंगे। लोगों का समर्थन जिस कैंडिडेट के लिए मिल रहा है हम उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जीत और हार की जो बात है वो 4 जून को होगी। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो यह पता चल जाएगा कि वैशाली में वीणा देवी का दमखम कितना दिखा है और लोगों का समर्थन उन्हें कितना मिला है, कितने लाख के मार्जिन से जीतती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें लेकर क्या तस्वीरें सामने आती हैं और जनता का रुझान उनके प्रतिद्वंदी को लेकर क्या सामने है, यह भी बात सामने आती है। और कई दफे यह भी देखा गया है कि वीणा देवी जब भी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचती हैं, लोग घेर कर नारेबाजी करते हैं और वीणा देवी जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। और एक महिला के तौर पर वीणा देवी महिलाओं से भी मुलाकात करती हैं और यही समय था जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये उसी दौरान की तस्वीर थी जब महिलाओं ने विजय तिलक लगाते हुए वीणा देवी को खूब आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने के लिए ही महिलाओं का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।